Exercise 5.1 question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। अगर एपी बनती है तो फिर हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट, जिसमें हमें गिवन है √2, √8, √18, √32। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दी है। चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ हम लेट कर लेते हैं। लेट A1 इज इक्वल टू √2, A2 इज इक्वल टू √8, A3 इज इक्वल टू √18 और A4 के लिए यहाँ हो जाएगा √32। तो यहाँ हम देख रहे हैं A1 में √2 दिया गया है, तो ये तो रूट में ही रहेगा, लेकिन यहाँ 8(2 इज इक्वल टू √8। तो इस √8 को हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरह? जब हम 8 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि रूट के अंदर अगर हम 8 के फैक्टर लिखें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। और हम जानते हैं कि जब रूट के अंदर अंडर रूट में पेयर में कोई नंबर होता है तो वो सिंगल होके रूट से बाहर निकल आता है। तो यहाँ पेयर में है 2, तो ये इसका सिंगल होके रूट से बाहर निकल गया, और ये जो पेयर में नहीं था 2, ये रह जाएगा रूट के अंदर। तो यानी कि √8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 के। तो यहाँ A2 की वैल्यू में हम लिख सकते हैं 2√2। और यहाँ इसी तरह 18 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें मिल जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इनकी 18 के फैक्टर करके अगर हम इसको अंडर रूट लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पेयर पे है 3 जो कि सिंगल होके रूट से बाहर निकलेगा, और रूट में अंडर रूट में हो जाएगा 2। तो 3√2 √18 के लिए बन गया 3√2। इसी तरह अगर हम 32 के लिए करें तो 32 के फैक्टर में 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा। यहाँ 5 टाइम्स 2 आ गया अंडर रूट में। तो इसमें से भी जो पेयर में है वो रूट के बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पेयर में 2 पेयर बन रहे हैं, तो एक 2 इस पेयर में से निकलेगा, एक 2 इस पेयर में से निकलेगा। तो 2 2 जा 4 और ये सिंगल 2 है जो कि पेयर में नहीं है, तो ये रूट में ही रहेगा। तो ये हो गया 4√2। ठीक है। तो अब यहां हम D निकालेंगे, तो D के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 है यहाँ 2√2 माइनस A1 है √2। तो यहाँ 2 रूट में से अगर हम 1√2 करें तो हमारे पास कितना रह जाएगा? √2। ठीक है। यहाँ कितने √2 थे? 2, और यहाँ है -1√2, क्योंकि इस रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 बोलेंगे। तो यहाँ 2√2 में से हमने माइनस कर दिया 1√2, तो कितना बच गया हमारे पास? 1√2। ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 है यहाँ 3√2 और माइनस A2 है 2√2। अब यहाँ हमने 3√2 में से 2√2 माइनस करना है, तो 3 - 2 1, यानी कि यहाँ बच गया 1√2। और अगर हम D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 है यहाँ 4√2 माइनस A3 है 3√2। तो ये हो जाएगा 4√2 में से 3√2 निकाल दिया, हमें मिलेगा 1√2। तो D हमें यहां से मिल गया, डिफरेंस सेम है, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसमें मिल रहा है हमें √2। तो जब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया तो इसका मतलब ये है कि इट इज एन एपी। ये जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है ये एक एपी है, यहां पर एपी फॉर्म हो रही है। तो इतना हमने कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर एपी फॉर्म होती है तो 3 मोर टर्म्स हमने निकालनी है, और कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल गया है यहाँ √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकालनी है, तो उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास
क्या करेंगे इसके लिए, A4 तक हमें गिवन है तो A5 के लिए हमने कर लेना है यहां A+4D। तो A है √2 प्लस 4D है यहां पर 4 मल्टीप्लाई D आ गया √2। ठीक है, तो यहां √2 प्लस 4 इंटू √2 क्या हो जाएगा 4√2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां देखो 1 √2 ये है प्लस 4 √2 ये है, तो टोटल कितना √2 हो गया 5 √2। तो ये आ गई एक टर्म। अब इसी तरह अगर हम A6 निकालें तो उसके लिए हमने करना है A+5D। तो A √2 प्लस 5 इंटू D है √2, तो ये हो गया √2 प्लस 5 √2, तो टोटल कितना √2 हो गया 6 √2। तो ये आ गई सेकेंड टर्म हमारे पास। अब आगे A7 जब हम निकालेंगे तो हमें करना है A+6D। तो और इसके लिए हम यहां पर कर लेंगे A √2 है प्लस 6 मल्टीप्लाई D है √2, तो √2 प्लस 6 √2, तो ये हो गया टोटल 7 √2। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, तो ये हमारे पास आ गई यहां पर। अब देखो यहां अगर पीछे, वैसे तो ये ठीक है, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन अगर आपने बुक में आंसर मैच करना है तो यहां देखो 5 √2 है तो ये इक्वल हो जाएगा। देखो हमने यहां देखा कि जो पेयर में थे वो सिंगल होके रूट से बाहर निकल रहे थे, तो यहां रूट से बाहर निकला हुआ है 5, और अगर हमने इसको रूट में ले जाना है तो इसका मतलब ये 5 अंदर पेयर में होगा, तभी तो ये रूट से बाहर निकला हुआ है। पेयर में है अंदर, तो पेयर में इसको इस तरह से लिखो और आगे इंटू 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि ये हो गया √50 के इक्वल। तो यानी कि 5 √2 के लिए हम लिख सकते हैं यहां √50। और आगे दूसरी टर्म जो हमने निकाली यहां 6 √2, तो 6 √2 के लिए यहां देखो रूट से बाहर है 6, तो इसको अगर हमने रूट के अंदर लिखना है तो इसका मतलब ये पेयर में होगा पहले, तभी तो रूट के बाहर आया। जैसे हमने यहाँ पे इन सबको चेंज किया था, √8 को चेंज किया हमने 2 √2 में, फिर इसी तरह हमने 32 को भी किया, 18 को किया। तो हम किस तरह से कर रहे थे कि जो पेयर में नंबर हो रहा था उसको हम रूट के बाहर निकाल रहे थे। तो ये जो हमारी 3 टर्म्स आई, अगर इसको हमने पीछे बुक में आंसर मैच करना है तो उसके लिए हम इस तरह से इसको कर सकते हैं कि 5 अगर रूट के बाहर है तो इसका मतलब ये पेयर में होगा रूट में, तभी तो इसको रूट के बाहर निकाला हुआ है। तो अगर हम इसको फिर से रूट के अंदर ले जाएं तो ये पेयर में जाएगा, तो इस तरह √50 हो जाएगा। और सेम इसी तरह से 6 जो है वो रूट से बाहर निकला हुआ है, तो इसको मतलब पहले ये पेयर में होगा तभी रूट से बाहर आया। तो इसको अगर हमने रूट में लिखना है तो 6 × 6 हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई ये जो √2 जो है रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये पेयर में नहीं था इसलिए ये रूट के अंदर है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो √72 यानी कि 6 √2 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं √72। और इसी तरह जो हमने ये 7 √2 निकाली, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हमें निकालनी थी, तो उसके लिए 7 भी पेयर में रहा होगा रूट के अंदर, तो 7 × 7 और 2 तो रूट में ही है क्योंकि ये पेयर में नहीं होगा इसलिए रूट में है, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 2 जा √98। तो इस तरह से भी हम आंसर इसका कर सकते हैं। थैंक यू।